स्वागत है आप सबका भारत के प्रथम गांव माना गांव में। पहले इसको भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता था, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके भारत का प्रथम गांव रख कर दिया गया है। तो ये वो जगह है जहां पे सरस्वती नदी का उद्गम होता है, यानी कि वहां पे दिखाई देती है, बाकी जगह वो गुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट है देखने लायक और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे भीम पुल भी है। जब पांडव यहाँ पे आए थे तो स्वर्ग की यात्रा जब वो कर रहे थे तो स्वर्गारोहण के लिए वो इसी रास्ते से गए थे, माना गांव से होते हुए। माना गांव में आप घूम सकते हैं, बहुत सारी जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे वूलन क्लोथ्स बहुत सारे मिलते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। और ये बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं माना विलेज को। माना गांव बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है और आप यहाँ पे प्राइवेट टैक्सी से पहुँच सकते हैं। 10-15 मिनट का समय लगता है। रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। और ये है माना गांव का गेट। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुक करके फ़ोटो खिंचवाते हैं क्योंकि ये है भारत का प्रथम गाँव। मतलब इस गाँव से आगे तिब्बत की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो दिल्ली यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर दूर है और ऋषिकेश यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। तो गेट से अंदर एंट्री करते ही आपको एक बड़ा सा ग्लेशियर दिखाई देता है। देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है और लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। जून के महीने में भी यहाँ पे इतनी सारी बर्फ़ है और यहाँ पे दिन में भी ठीक ठाक ठंड है। तो एंट्री जैसी करेंगे आपको गाड़ियों की लाइन मिल जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई मिलेंगी। और एक पॉइंट आता है, गेट है, यहाँ पे हमेशा भीड़ भाड़ी मिलेगी क्योंकि जो भी पर्यटक बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आते हैं वो माना विलेज ज़रूर जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है घूमने के लिए और जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम आए उनको माना विलेज भी ज़रूर जाना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आपकी पार्किंग हो जाती है और इससे आगे जो ये गेट है यहाँ से आपको पैदल ही जाना होता है। तो जैसे ही आप चलेंगे वैसे ही लेफ़्ट राइट में दुकानें स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे वूलन क्लोथ्स मिलते हैं अच्छे और काफ़ी रीज़नेबल रेट में, सस्ते दामों में मिलते हैं। हैंडमेड यहाँ पे आपको वूलन क्लोथ्स मिल जाएंगे, हाथ से बनाए हुए, जो काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। पतली सी एक गली आपको दिखाई देगी, यही है माना विलेज। सुंदर सुंदर यहाँ पर दीवारें दिखाई देती हैं और सुंदर सुंदर यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें दिखाई देंगी। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। होम स्टे भी छोटे मोटे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो। भीड़ भाड़ काफ़ी है यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। और देखिए यहाँ की दीवारों पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। महाभारत काल से संबंधित जो है वो पेंटिंग है। यहाँ पे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जिनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। जून के महीने में भी यहाँ पे अच्छी खासी ठंड है। ये एक छोटा सा गांव है लेकिन काफ़ी खूबसूरत और घूमने लायक गांव है। यहीं पे आखिरी चाय की दुकान भी है जहाँ पे काफ़ी सारे पर्यटक फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और यही भारत का आखिरी गांव भी कहलाता था पहले, अब इसका नाम बदल के पहला गांव कर दिया गया है। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। लेफ़्ट वाला रास्ता जो जाता है वो सरस्वती नदी के उद्गम की तरफ जाता है जहाँ पे भीम पुल भी है, और राइट वाला गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ जाता है। तो हम अभी लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं और सामने से ही यहाँ पे ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है यही है स्वर्गारोहण मार्ग। पांडव जब इस जगह पे आए थे तो इसी रास्ते से स्वर्ग की यात्रा करके गए थे। तो इस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है और यही जगह है सरस्वती नदी के उद्गम का स्थान। सरस्वती नदी जो है वो यहीं से दिखाई देती है और पास में ही जाके अलकनंदा नदी में मिलकर विलुप्त हो जाती हैं। और दूसरा भारत में दिखाई देती हैं वो फिर प्रयागराज में प्रकट होती हैं। तो ये पतला सा रास्ता जा रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और यहाँ पे देखेंगे तो आप
यहाँ पे सरस्वती माता की आपको मूर्ति भी दिखाई देगी और यहाँ पे आपको जल भी मिल जाएगा जिसे आप अपने घर ले जा सकते हैं खरीद के। तो ये है सरस्वती नदी का उद्गम का स्थान और यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है सरस्वती माँ का। यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं और बहुत ही रौद्र रूप में सरस्वती नदी यहाँ पे दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो ये एक अद्भुत स्थान है और यहाँ की मैं आपको एक पौराणिक कथा बता दूँ कि यहाँ पे ही वेद व्यास जी ने महाभारत लिखवाई थी गणेश जी को। तो जब गणेश जी लिख रहे थे और वेद व्यास जी उनको महाभारत लिखवा रहे थे तो सरस्वती नदी के वेग की वजह से बहुत शोर हो रहा था। तो वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी से प्रार्थना की कि आप अपना शोर बंद कर दें, हमें लिखने में व्यवधान हो रहा है। लेकिन सरस्वती माँ नहीं मानी और वो वैसे ही बहती रही तीव्र वेग से, जिसकी वजह से बहुत शोर हो रहा था। तो वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि आप यहीं तक दिखाई देंगी, इसके बाद आप विलुप्त हो जाएंगी। तो तभी से सरस्वती नदी का पानी जो है अलकनंदा नदी में जाकर के विलुप्त हो जाता है और फिर आगे वो भारत के दूसरी जगह पे प्रयागराज में दिखाई पड़ती हैं। तो ये जगह है, यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं और ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। यहाँ पे अक्सर लोग चाय पीना पसंद करते हैं और फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाते हैं। पहले इसको कहा जाता था भारत की आखिरी चाय की दुकान। तो ये रास्ता जो जा रहा है ऊपर की तरफ, ये आ गया है गेट और ये है स्वर्गारोहण गेट। यही स्वर्गारोहण मार्ग है जहाँ से पांडव स्वर्ग की यात्रा करके गए थे। और इसी मार्ग पे 5 किलोमीटर आगे वसुधारा फॉल भी आ जाता है, जो एक बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है। तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं, अगर समय हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना। यहीं से सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में विलुप्त हो जाती है। और ये सामने भीम पुल दिखाई दे रहा है। जब पांडव यहाँ से आ रहे थे और रास्ते में जगह नहीं थी नदी पार करने की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के यहाँ पे रख दिया था। तो यही वो पत्थर है और इसी को भीम पुल भी कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही पौराणिक और बहुत ही अद्भुत स्थान है। अब माना गांव का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।